राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा, जिसने सीकर के बहुत बड़े गैंगस्टर राजू ठेहट को दिन दहाड़े गोलियों से भून मार डाला, वो भी उस वक्त जब वो विदेश में बैठा बताया जा रहा है। तो राजू ठेहट की हत्या के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि राजस्थान के अंदर पहली तो गैंग वॉर होने की आशंका, और दूसरी कि रोहित गोदारा अब राजस्थान के बड़े बड़े उद्योगपतियों से अब रंगदारी मांगने के लिए कॉल करेगा। और इसकी बानगी हमने कई बार देख ली। राजू ठेहट की हत्या के बाद कई सारे व्यापारियों को रोहित गोदारा के नाम से रंगदारी भरे फोन आने शुरू हो चुके हैं। तो रोहित गोदारा का एक बड़ा कांड एक बार फिर से निकलकर सामने आया है। रोहित गोदारा ने एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत फैलाने की कोशिश की है, बताएंगे इस वीडियो में। दूसरी चर्चा राजस्थान के ही एक और गैंगस्टर के बारे में बात करेंगे, जो राजस्थान के अंदर तीसरी बड़ी गैंग वॉर देखने को मिली है, जब एक कुख्यात गैंगस्टर के ऊपर उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसे आनंद फानन में जयपुर रेफर किया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो राजस्थान की दो बड़ी खबरों पर आज चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें। तो पहले बात करेंगे रोहित गोदारा की। तो रोहित गोदारा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी ने कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या करवाई थी, और हत्या करवाने के बाद इसने सभी शूटरों से कहा था कि अपने अपने अलग अलग ठिकानों पर निकल जाओ। लेकिन राजस्थान की पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है, और रोहित गोदारा जहां तक देखा जा रहा है कि वो विदेश में है, इसी वजह से उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन राजस्थान के सीकर जिले की पुलिस रोहित गोदारा को भी गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है। लुकआउट सर्कुलर भी जारी करने की बात कही जा रही है, और हो ना हो रोहित गोदारा भी बहुत जल्दी राजस्थान पुलिस की कस्टडी में आ जाएगा। लेकिन आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अगर मौजूदा दौर की बात करें तो रोहित गोदारा का एक के बाद एक नया कांड रोजाना सामने आ रहा है। रोहित गोदारा का जो नया कांड अब निकलकर सामने आया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि रोहित गोदारा ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक बड़े व्यापारी को फ़ोन करके उसने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है, और कहा है अगर नहीं दोगे तो भून दिए जाओगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमान संभालता हूँ राजस्थान में, और राजस्थान में मेरा नाम है रोहित गोदारा, तो 1 करोड़ की रंगदारी बहुत जल्दी दे दी जाए मुझे। दरअसल अशोकनगर के रहने वाले एक जितेंद्र पवार का कंस्ट्रक्शन और क्लब का कारोबार बताया जा रहा है। उनको एक व्हाट्सएप कॉल आता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि मैं बीकानेर से रोहित गोदारा बोल रहा हूँ। उसने सबसे पहले कारोबारी से कैसा चल रहा है कारोबार, इन सब बातों की जानकारी ली, और उसके बाद कहा कि ये कॉल तुम्हें फिरौती के लिए किया गया है, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, और नहीं दोगे तुम्हारा हाल भी वैसा ही करूंगा जैसा कि राजू ठेहट का हुआ है। और धमकी देने के बाद उस गैंगस्टर ने फ़ोन काट लिया, और अगली बार कब फ़ोन करेगा इस बात को उसने, हालांकि उस गैंगस्टर रोहित गोदारा के फ़ोन कॉल के बाद वो व्यापारी बहुत डर गया, और उसके बाद अशोकनगर थाने पहुंचा, वहां पर शिकायत दी, और इस पूरे मामले की पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का ये मानना है कि कारोबारी से गोदारा के नाम से रंगदारी मांगी गई है। पुलिस कॉल आने वाले नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी देखा गया था, जब राजू ठेहट की हत्या हुई थी, तो राजू ठेहट की हत्या के कुछ दिन के बाद रोहित गोदारा ने जयपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी, और उस मामले में भी पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल की थी, लेकिन पुलिस के हाथों में उस समय कुछ नहीं आया था। तो ये 15 दिसंबर को राजस्थान के चूरू जिले में भी इसी तरह की रंगदारी मांगने का कॉल सामने आया था, और ये कहा गया था कि रोहित गोदारा के नाम से यहाँ पर भी रंगदारी मांगी जा रही है। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि रोहित गोदारा के बारे में जैसा कहा जा रहा था कि राजू ठेहट की हत्या के बाद वो राजस्थान के अंदर अपनी गैंग को बढ़ाना चाहता था, चूंकि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ा हुआ बताया जाता है। इसके अलावा 2-3 गैंग और वो ऑपरेट करता है, लेकिन राजस्थान के अंदर वो अपना एक छत्र राज चाहता है, और इसके लिए उसने शायद राजू ठेहट की हत्या की, ऐसी मीडिया रिपोर्ट में भी बातें कही जाती हैं। लेकिन जिस तरह से रोहित गोदारा के रंगदारी वाले कॉल की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उससे इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि रोहित गोदारा इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेश में बैठा है, और वो राजस्थान पर राज करने के लिए ही राजू ठेहट की हत्या को अंजाम दिया था। गैंगस्टर रोहित गोदारा के बारे में कहा जाता है कि बीकानेर के कालू क्षेत्र का रहने वाला है, और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को राजस्थान के अंदर ऑपरेट करता है, और लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास गुर्गा भी राजस्थान में कहा जाता है संपत नेहरा के बाद। और इसके नाम से राजस्थान के अंदर रंगदारी मांगने के कई केस आए दिन थानों में दर्ज होते रहते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जब नाम सामने आया था, उसके बाद पुलिस ने रोहित गोदारा को भी उस मामले में तलाशना शुरू किया था, लेकिन अभी भी वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान यानी कि 4 राज्यों की पुलिस इसे खोज रही है। लास्ट में जब राजू ठेहट की हत्या हुई थी, उस मामले में भी इसे खोजा जा रहा है। तो 4 राज्यों का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है रोहित गोदारा, जो इस वक्त फरार है,
और राजस्थान के अंदर कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की कोशिशें कर रहा है। तो फिलहाल देखना अहम होगा कि रोहित गोदारा पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की कस्टडी में कब तक आता है। दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, दरअसल राजस्थान के सवाई माधोपुर इलाके में एक गैंगस्टर जिसका नाम बताया जा रहा है विजय मीणा। विजय मीणा को उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने गोली मार दी। आप इसे गैंग वॉर कह सकते हैं। इस गैंग वॉर में उसकी हत्या करने की पूरी नीयत से उसके ऊपर फायरिंग की गई थी। हालांकि 3 से 4 गोलियां उसे लगी बताई जा रही हैं और वो बच गया, लेकिन जयपुर के एक अस्पताल में उसे रेफर किया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर रोड पर जब हिस्ट्री शीटर विजय मीणा वहां पर निकला हुआ था तो वहां कुछ बदमाश उसे पहुंचते हैं और उसे गोली मार देते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि गैंगस्टर विजय मीणा के विरोधी गैंग के बदमाश कल्लू शूटर, मगरूफ गद्दी और फिरोज, जिनसे कि विजय मीणा की पुरानी रंजिश चल रही है, उन्हीं बदमाशों ने उसके ऊपर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आरोपी विजय मीणा पर 3 से 4 राउंड फायरिंग हुआ है, जिस एक फायर मिस हो गया जबकि एक फायर उसके दाहिने पैर में लगी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और जैसे ही पुलिस का जाब्ता पहुंचा तो बदमाश वहां से फरार हो गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी इलाके में 1 साल पहले सद्दाम बिहारी गैंग ने भी विजय मीणा पर फायरिंग की थी, जिसके बाद दिन दहाड़े एक कार में आग भी लगाई गई थी। कोतवाली पुलिस थाना ने इस घटना के बाद कई टीमें गठित की हैं। आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। अब देखना अहम होगा कि जो बदमाश विजय मीणा को मारकर फरार हुए हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। ये कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस के लिए या फिर सवाई माधोपुर जिले की पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले 6 महीनों का आंकड़ा निकालें तो राजस्थान में पहले नागौर में देखा गया संदीप बिश्नोई को मारा गया, दूसरा देखा गया दिसंबर के महीने में राजू ठेहट को मारा गया, तीसरा देखा गया अभी 10 दिन पहले जब गैंगस्टर विक्रम लादेन भी राजस्थान के अलवर के बहरौड़ के निजी अस्पताल में जब उसे मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया था तो वहां पर भी गैंग वॉर हुई, उसके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की गई। और चौथी गैंग वॉर आप इसे कह सकते हैं जब सवाई माधोपुर में गैंगस्टर विजय मीणा के खिलाफ उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने उसे मारने की नीयत से गैंग वॉर को अंजाम दिया। तो राजस्थान की पुलिस जहां इन बदमाशों से निपटने की कोशिश कर रही है, दिनों दिन यहां पर गैंग वॉर की संख्या और भी ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का बयान देखें तो अशोक गहलोत साहब का बयान खासतौर से गैंगस्टरों और रेपिस्टों को लेकर एक ही बयान है उनका, और यही कहना है कि अगर उनका बस चले तो इन गैंगस्टरों को, इन रेपिस्टों को सर गंजा करवा के पूरे बाजार में घुमाएं ताकि लोग इनकी करतूतों को देखें और ये इस वाक्य के बाद कम से कम सुधर जाएं। लेकिन लगता है कि राजस्थान के गैंगस्टर सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये गैंग वॉर की घटनाएं लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं, उससे ये कहना तो गलत नहीं होगा कि राजस्थान के अंदर भी अब अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। उन्हें पुलिस प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है, जबकि ये जानते हुए कि पुलिस प्रशासन राजू ठेहट की हत्या के बाद कितना एक्टिव हो चुकी है, उन सभी बदमाशों को पकड़ रही है। लेकिन इन सब के बाद भी गैंगस्टर वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। तो फिलहाल देखना अहम होगा कि रोहित गोदारा हो या फिर गैंगस्टर विजय मीणा पर फायर करने वाले तमाम वो गैंगस्टर वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, ये देखना बड़ा अहम होगा। तो बने रहिएगा BDF न्यूज़ के साथ, क्योंकि अपराध की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।